कहानी शुरू होती है लॉस एंजेलिस शहर की एक रात से, जब अचानक आसमान से कुछ गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद वह एक सुनसान गली में उठता है और उसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख खुल जाते हैं। यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरा एक एंजल है जिसका नाम माइकल है। माइकल दर्द से कराहते हुए अपना चाकू निकालता है। अचानक उसके पंख कटकर नीचे गिर जाते हैं और उसके सिर का सुनहरा आभा मंडल गायब होकर एक लोहे के ब्रेसलेट में समा जाता है। इसके बाद वह पास की एक बिल्डिंग की छत का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है। कुछ ही पलों में वह एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसके कपड़े चुरा लेता है। बाथरूम में जाकर उसे एक फर्स्ट एड किट मिलती है, जिससे वह अपने घायल पंखों पर मरहम पट्टी करता है। अब गार्ड के कपड़े पहनकर वह एक कमरे में पहुंचता है जो बंदूकों और हथियारों से भरा हुआ है। माइकल कई हथियार इकट्ठा करता है, लेकिन जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा बंद मिलता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वह दरवाजे में एक क्रॉस जैसा बड़ा छेद कर देता है। बाहर निकलते ही दो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। माइकल एक पुलिस वाले को पकड़कर उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे अपनी ढाल बना लेता है। तभी दूसरा पुलिस वाला अचानक अजीब तरह से तड़पने लगता है और देखते ही देखते एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और दांत नुकीले। वह भारी आवाज में माइकल से पूछता है, तुम यहां मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ क्या कर रहे हो? माइकल जवाब देता है, अब मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं मानता, मैं अपने तरीके से चलूंगा। यह सुनकर राक्षस बन चुका पुलिस वाला उसे धमकी देता है, तुम उस बच्चे के साथ मरने वाले हो? तभी वह गोली चलाता है, लेकिन गोली गलती से दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है। माइकल अपनी जान बचाने के लिए उस राक्षस पर गोलियां चलाकर उसे मार गिराता है और पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन कहानी दूसरे पात्रों पर केंद्रित होती है। चार्ली नाम की एक प्रेग्नेंट महिला है, लेकिन उसका बच्चा जीप का नहीं है। फिर भी जीप बच्चे की देखभाल करना चाहता है। जीप चार्ली को अपने पिता बॉब के रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां कुछ और लोग भी रुके हुए हैं, जिनमें से एक काइल नाम का व्यक्ति रास्ता भटककर रेस्टोरेंट पहुंचता है। बॉब देखता है कि जीप एक गाड़ी ठीक करने के बजाय बच्चे का पुराना पालना ठीक कर रहा है। इस पर बॉब और जीप के बीच बहस हो जाती है। जीप बताता है कि उसे कई दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं, जिनकी वजह से वह चार्ली और उसके बच्चे की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प महसूस कर रहा है। बॉब जीप की बातों से चिढ़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था। गुस्से में उसने टीवी को 2-3 बार पटका, तब अचानक एक इमरजेंसी मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसी समय बाहर जीप ने देखा कि आसमान में काले बादलों का एक बड़ा झुंड तेजी से फैल रहा था। इधर रेस्टोरेंट में बॉब ने रेडियो और फोन चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी में सिग्नल नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम ग्लैडिस था, रेस्टोरेंट में आई। उसने खाना ऑर्डर करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों से बातचीत शुरू कर दी। चार्ली ने उसका खाना लाकर दिया तो ग्लैडिस ने चार्ली से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। अचानक ग्लैडिस ने कहा, तुम्हारा बच्चा भस्म हो जाएगा। चार्ली यह सुनकर दंग रह गई। जब उसने इस बात को नजरअंदाज किया तो ग्लैडिस ने एक बार फिर वही डरावनी बात दोहराई। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। चार्ली गुस्से में वहां से चली गई। इसी बीच ग्लैडिस के खाने पर मक्खियां भर गईं, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वहीं खाना शुरू कर दिया। उसने फिर कहा, तुम सबके सब मारे जाओगे। इस बार सैंड्रा नाम की एक महिला ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन अचानक ग्लैडिस की आंखें काली हो गईं और वह सैंड्रा को बुरा भला कहने लगी। सैंड्रा का पति हॉवर्ड अपनी पत्नी का बचाव करने के लिए आगे बढ़ा तो ग्लैडिस उस पर कूद पड़ी और उसकी गर्दन पर काट लिया। हॉवर्ड का मांस का टुकड़ा काटकर उसने फेंक दिया और चिल्लाई, तुम सब मरोगे। यह देखकर रसोई में काम कर रहा कुक पर्सी घबराया और उसने ग्लैडिस पर पैन फेंका, जो सीधा उसके सिर पर लगा, लेकिन ग्लैडिस को खरोंच तक नहीं आई। अचानक वह कूदकर छत पर चढ़ गई और तेजी से रेंगने लगी। बॉब ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह बचती रही। फिर उसने अचानक नीचे कूदकर बॉब पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी जीप ने बंदूक उठाई और उसे ग्लैडिस पर तान दिया, लेकिन ग्लैडिस ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे। यह सुनकर जीप सहम गया। तभी ग्लैडिस ने जीप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन काइल ने पीछे से उस पर लगातार गोलियां चलाकर उसे मार गिराया। इस बीच हॉवर्ड की बेटी ऑड्री एक कोने में छुपी हुई थी, जहां छत से खून बह रहा था। हॉवर्ड गंभीर रूप से घायल था और उसका बहुत खून बह चुका था। सबने मिलकर उसे काइल की गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सामने से काले कीड़ों का एक भयानक बवंडर आता दिखाई दिया। देखते ही देखते कीड़े गाड़ी के हर छोटे छोटे छेद से अंदर घुसने लगे। गाड़ी कीड़े से भर गई और अंदर बैठे लोग डर से चीखने लगे।
उधर रेस्टोरेंट में जीप को घबराहट की वजह से उल्टियां हो रही थीं। बॉब उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उन्होंने गाड़ी के लौटने की आवाज सुनी। बॉब दौड़कर बाहर गया, लेकिन उसने देखा कि दूर से कीड़ों का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने ग्लैडिस की लाश रेस्टोरेंट से बाहर फेंकी। तभी दूर से एक पुलिस गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि माइकल उतरा। जैसे ही वह बाहर निकला, बॉब ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन माइकल ने अपने सामान्य दांत दिखाते हुए कहा कि वह कोई दुश्मन नहीं है। बॉब ने उससे बातचीत शुरू की और तभी माइकल ने खुलासा किया कि इन लोगों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। माइकल ने अचानक चालाकी से बॉब की बंदूक छीन ली और उस पर तान दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पर्सी ने बीच में आकर उसे शांत किया। थोड़ी देर सोचने के बाद माइकल ने सबको बताया कि ग्लैडिस जैसे हिंसक राक्षस जल्द ही उन पर हमला करेंगे। इसके बाद उसने बंदूक वापस बॉब को लौटा दी और अपनी गाड़ी से हथियार निकालकर सबको बांट दिए। उसने चार्ली को खास तौर पर सावधान करते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में अपनी जान खतरे में न डाले। इसके बाद सभी ने रेस्टोरेंट में घुसकर टेबल्स और कुर्सियों की मदद से खिड़कियों और दरवाजों को मजबूत किया। उनके पास अब बस इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। रात होते ही बिजली चली गई, जिससे अंधेरा छा गया। सभी मर्द छत पर गए ताकि दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। कुछ देर बाद उन्हें एक आइसक्रीम ट्रक आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक का ड्राइवर बाहर निकला, वह जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसके मुंह और हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे हो गए और वह तेज रफ्तार में रेस्टोरेंट पर हमला करने दौड़ा। माइकल और बाकी लोगों ने मिलकर उस पर गोलियां चलाईं और कुछ ही पलों में उसे मार गिराया। लेकिन यह खतरे का अंत नहीं था। दूर से दुश्मनों से भरी गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। माइकल ने सबको आदेश दिया कि वे दुश्मनों पर धुआंधार गोलीबारी करें। इस हमले से कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं और जोरदार धमाके हुए। माइकल ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक और धमाका किया, जिससे एक बड़ा ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। बाकी गाड़ियां उससे टकराकर रुक गईं। लेकिन गाड़ियों से दानव बाहर निकलने लगे और डायनर की तरफ बढ़ने लगे। इन दानवों में बच्चे भी शामिल थे। कुछ लोग झिझकने लगे, लेकिन माइकल ने समझाया कि ये बच्चे अब इंसान नहीं रहे। फिर सभी ने मिलकर दुश्मनों पर हमला जारी रखा, जिससे लाशों के ढेर लग गए। तभी एक दानव खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और अंधेरे में छिप गया। जीप को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां गोली चलाए। इस मौके का फायदा उठाकर दानव हॉवर्ड को खींचकर बाहर ले गया। सारा औरतें हॉवर्ड की मदद के लिए दौड़ीं, लेकिन तभी एक और दानव ने चार्ली को पकड़ लिया और उसे उठाकर ले जाने लगा। तभी माइकल एन वक्त पर पहुंचा और उस दानव को मार गिराया, जिससे चार्ली की जान बच गई। लेकिन इस दौरान दुश्मन हॉवर्ड को बंदी बनाकर ले गए। माइकल खिड़कियों पर गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई और मॉन्स्टर अंदर न आ सके। इस बीच सैंड्रा अपने पति हॉवर्ड के अगवा होने से बदहवास थी और उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। माइकल ने उसे समझाने की कोशिश की कि हॉवर्ड अब जा चुका है और उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इसके बाद उसने चार्ली को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह किसी भी तरह के जोखिम से दूर रहे। बॉब ने बीच में आकर माइकल से सवाल किया, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तब माइकल ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि भगवान अब इंसानों से नफरत करने लगे हैं। वह चाहते हैं कि धरती से इंसानों का खात्मा हो जाए। जो लोग इन पर हमला कर रहे हैं, वे भगवान के एंजल्स के वश में आकर हिंसक हो गए हैं। माइकल ने यह भी बताया कि वह खुद एक एंजल हुआ करता था। यह सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एंजल्स ऐसा भी कर सकते हैं। बॉब, जो खुद भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ने कहा, मुझे तो भगवान की बात पर ही शक है। तब माइकल ने कहा, अब भगवान को भी इंसानियत पर भरोसा नहीं है। उसने समझाया कि वह यहाँ चार्ली के बच्चे की रक्षा करने आया है, क्योंकि वही इस धरती पर इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। यह सुनकर सभी को यह समझ आ गया कि चाहे भगवान पर उनका विश्वास हो या न हो, उन्हें चार्ली के बच्चे को बचाने के लिए एकजुट होकर इन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। चार्ली का 8वां महीना चल रहा था, लेकिन माइकल ने कहा कि बच्चा अगले दिन क्रिसमस के दिन पैदा होगा। कुछ देर बाद जीप माइकल के पास अकेले में गया और उसके बारे में और जानना चाहा। माइकल ने उसे बताया कि वह कभी भगवान की सेना का जनरल हुआ करता था, लेकिन जब भगवान ने इंसानियत का खात्मा करने का आदेश दिया तो उसने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया और यहां आ गया। माइकल ने कहा, भगवान का इंसानियत पर विश्वास खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा यकीन आज भी कायम है। इस दुनिया में नफरत और अंधकार भरा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि इंसानियत अब भी लोगों के अंदर जिंदा है। सुबह होते ही माइकल और बॉब छत पर पहरा देने गए। तभी माइकल को वह पल याद आया जब यह सब शुरू हुआ था। उसने भगवान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। तब आर्कएंजल गैब्रियल ने उसे समझाने की कोशिश की थी।
गैब्रियल ने कहा था कि इंसानों को यह सजा उनके बुरे कर्मों की वजह से मिल रही है, लेकिन माइकल का मानना था कि एंजल्स का काम इंसानों को सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना है। माइकल ने देखा कि हजारों एंजल्स स्वर्ग से धरती की ओर निकल पड़े थे। गैब्रियल ने उससे कहा था, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, लेकिन अब युद्ध का आगाज हो चुका है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर सैंड्रा को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी आंख खुल गई और वह पीछे के दरवाजे से बाहर देखने गई। उसने महसूस किया कि आवाज हॉवर्ड की थी। खिड़की से झांककर उसने देखा कि हॉवर्ड को एक क्रॉस पर उल्टा लटकाया गया था। उसका शरीर छालों से भरा हुआ था और वह दर्द में कराहते हुए सैंड्रा से मदद की गुहार लगा रहा था। सैंड्रा घबराकर अपने पति को बचाने के लिए फटाफट टेबल और कुर्सियां हटाने लगी। काइल और ऑन्ड्री उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैंड्रा ने उन्हें धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और बाहर भाग गई। जैसे ही वह हॉवर्ड के पास पहुंचने वाली थी, उसके शरीर पर मौजूद छाले किसी भी पल फटने वाले थे। तभी ऐन वक्त पर पर्सी वहां आकर सैंड्रा की ढाल बन गया। अचानक हॉवर्ड के छाले फट गए और सारा तेजाब पर्सी पर जा गिरा। पर्सी दर्द से चीखते हुए सैंड्रा को वापस अंदर खींच लाया, लेकिन रेस्टोरेंट में पहुंचने के कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। जब सबने उसकी हालत देखी तो समझ आया कि तेजाब की वजह से उसकी पीठ की सारी मांसपेशियां और हड्डियां गल चुकी थीं। पर्सी की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बॉब अपने दोस्त की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने पहरे के दौरान लापरवाही की थी। इधर बाकी लोगों ने सैंड्रा को शांत करने के लिए एक कुर्सी से बांध दिया। वह अब भी आपे से बाहर थी और चिल्ला रही थी। ऑन्ड्री ने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन सैंड्रा ने सारा इल्जाम उसी पर मढ़ दिया। वह चिल्लाने लगी, तेरे चक्कर में हम इस शहर से दूर जा रहे थे। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। तभी रेडियो में सिग्नल आया और उन्हें खबर मिली कि देश भर में बचे हुए लोग मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए छोटे छोटे गुट बनाकर फौज खड़ी कर रहे हैं। यह खबर सुनकर बाकी लोगों ने भी इस फौज में शामिल होने की सोची, लेकिन माइकल ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐसा करने से मॉन्स्टर्स के लिए चार्ली और उसके बच्चे को ढूंढना आसान हो जाएगा। हमें यहीं डटे रहना होगा। रात को अचानक रेस्टोरेंट में लाइट वापस आ गई। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। काइल और ऑन्ड्री तुरंत हथियार लेकर तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा कि उसमें एक आदमी और उसका छोटा बेटा था। उन्हें लगा कि शायद वे सामान्य लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं। लेकिन यह मॉन्स्टर्स की एक चाल थी। मॉन्स्टर्स ने बिजली इसलिए चालू की थी ताकि अंदर के लोग बाहर निकलें। काइल को जब असलियत का एहसास हुआ तो उसने छत से छलांग लगाकर उन पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। उधर बॉब रेस्टोरेंट से बाहर जाकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन माइकल ने बंदूक तानकर उसे रोक दिया। उसने कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। बाहर काइल ने बहादुरी से कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया और फिर उस आदमी के बेटे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह लड़के के पास गया, उसे एहसास हुआ कि वह लड़का भी एक मॉन्स्टर बन चुका है। अचानक उस बच्चे ने काइल की गर्दन पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर ऑन्ड्री खुद को रोक नहीं पाई। गुस्से में वह भी छत से कूदकर मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। उसने कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया, लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं तो वह पास खड़ी एक गाड़ी में छिप गई। मॉन्स्टर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इधर रेस्टोरेंट के अंदर चार्ली बुरी तरह घबरा गई थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि माइकल कुछ नहीं कर रहा। आखिरकार उसने खुद बाहर जाकर लड़ाई करने की धमकी दी, लेकिन माइकल ने उसे रोक दिया। हालात बिगड़ते देख माइकल ने खुद हथियार उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल पड़ा। माइकल बेहतरीन युद्धक शैली में मॉन्स्टर्स को मात दे रहा था। वह अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह गैस पंप के पास पहुंचा, उसने गैस पाइप को आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और मॉन्स्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। माइकल आग की लपटों को पार करते हुए गाड़ी तक पहुंचा और ऑन्ड्री को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। दोनों ऐन वक्त पर एक जोरदार धमाके से बचकर भागे और रेस्टोरेंट में लौट आए। अंदर माहौल शांत था, लेकिन खतरा टला नहीं था। चार्ली किचन में पानी लेने गई, तभी उसने देखा कि वह मॉन्स्टर बच्चा पहले ही अंदर घुस चुका था। अचानक उसने चाकू से चार्ली पर हमला कर दिया। चार्ली थोड़ा घायल हो गई, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से एक ट्रे को ढाल बनाकर खुद को बचा लिया। चाकू ट्रे से टकराकर बच्चे के हाथ पर जा लगा, जिससे उसकी उंगलियां कट गईं। चार्ली ने हिम्मत जुटाकर उसे धक्का दिया और बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। सभी ने टॉर्च की रोशनी में खून का पीछा किया। खून के निशान उन्हें छत की ओर ले गए। अचानक अंधेरे से वह बच्चा बॉब की पीठ पर कूद पड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा।
माइकल ने फुर्ती से उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। जीप ने फौरन गोली चलाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसी पल चार्ली के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। माइकल और ऑन्ड्री ने चार्ली को हौसला देकर बच्चे के जन्म में मदद की। इस दौरान पूरा आसमान जोरदार घंटियों की आवाज से गूंज उठा। छत पर जीप और बॉब निगरानी कर रहे थे। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी, जिससे उन्हें सामने की जमीन साफ दिखाई दी। यह नजारा खौफनाक था। हजारों मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ रहे थे। इधर अंदर चार्ली ने काफी कोशिशों के बाद एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, मगर वह इतनी डरी हुई थी कि बच्चे को पकड़ने से इनकार कर दिया। उसने माइकल से कहा कि वह बच्चे को अपने साथ ले जाए और उसकी देखभाल करे, लेकिन माइकल ने उसे समझाया, यह तुम्हारा सफर है, तुम्हें ही इसे पूरा करना होगा। ऑन्ड्री बच्चे को लेकर सैंड्रा के पास गई। बच्चे को देखकर सैंड्रा का दिल पिघल गया। उसे अपने मां होने का फर्ज याद आया और उसने ऑन्ड्री से अपने रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगी। लेकिन उसी दौरान सैंड्रा धीरे धीरे खुद को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी बच्चा जोर से रोने लगा और बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स ने उसकी आवाज सुन ली। उनकी चीखें और सर दर्द तेज होने लगा। अचानक घंटियों की आवाज और तेज हो गई। माइकल ने सभी को तैयार रहने को कहा। गैब्रियल यहां सब खत्म करने आ रहा है। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि एंजल्स का असली मिशन चार्ली के बच्चे को खत्म करना है। माइकल ने खुलासा किया, यह बच्चा कभी पैदा होने वाला नहीं था, मगर इसके जन्म ने भविष्य और भगवान की इच्छा को बदल दिया है। अब यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत है। चार्ली अपने बेटे को उठाने ही वाली थी कि सैंड्रा ने अपने बंधन खोलकर बच्चे को झपट लिया। वह उसे मॉन्स्टर्स के हवाले कर अपनी जान बचाना चाहती थी। तभी घंटियों की आवाज इतनी तेज हो गई कि रेस्तोरां का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। माइकल ने तुरंत सैंड्रा पर गोली चला दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। बच्चा उसके हाथ से छूटकर गिरने ही वाला था कि जीप ने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया। तभी गैब्रियल अपने विशाल पंख फैलाते हुए अंदर आ घुसा। उसका रूप देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे। उसने अपनी भारी गदा उठाकर जीप पर हमला किया, लेकिन जीप फुर्ती से बच निकला। बॉब ने गैब्रियल पर गोलियां चलाईं, लेकिन गैब्रियल ने अपने विशाल पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और तेजी से घूमते हुए बॉब पर पलटवार किया। उसने अपनी गदा से बॉब के पेट में वार किया और उसे किचन में फेंक दिया। जीप उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन माइकल ने उसे रोक दिया और कहा, बच्चे को लेकर भाग जाओ, तुम्हें प्रॉफिट को ढूंढकर उसके आदेश समझने होंगे। हालांकि जीप माइकल की बातों का मतलब नहीं समझ सका। ऑन्ड्री, चार्ली और जीप बच्चे को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स उनकी राह में खामोशी से झुके खड़े थे। उन्होंने न तो हमला किया और न ही उन्हें रोकने की कोशिश की। तीनों तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रेस्तोरां में माइकल ने गैब्रियल का सामना किया। उसने कहा, अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बच्चा सुरक्षित है। गुस्से से बौखलाए गैब्रियल ने माइकल पर जानलेवा हमला कर दिया। माइकल ने भी पलटवार करते हुए उस पर गोलियां चलानी शुरू की। गैब्रियल ने अपनी गदा और पंखों से लगातार माइकल पर वार किए। लड़ाई तेज हो गई और उनकी गदा और बंदूक आपस में टकराने लगी। गैब्रियल ने माइकल को दीवार पर दे मारा और अपनी गदा को कुल्हाड़ी में बदलकर हमला किया, लेकिन माइकल ने टीवी उठाकर गैब्रियल के सिर पर दे मारा। लड़ाई लंबे समय तक चली और आखिरकार गैब्रियल ने अपने पंखों का वार करते हुए माइकल का पेट चीर दिया। फिर भी माइकल ने हार नहीं मानी और गैब्रियल पर कूदकर उसका गला दबाने की कोशिश की। गैब्रियल ने माइकल को अपने साथ ऊपर उड़ाकर छत पर पटक दिया और अपनी गदा के आखिरी वार से उसकी जान ले ली। लेकिन जैसे ही माइकल की लाश जमीन पर गिरी, वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गैब्रियल अपने भाई की मौत पर रो पड़ा। दूसरी ओर जीप की बाजू पर कुछ रहस्यमय रेखाएं बनने लगीं। उसने समझा कि ये माइकल के आदेश हैं। उधर गैब्रियल ने किचन में बॉब को जिंदा पाया। बॉब ने आखिरी साहस जुटाकर अवन के पास लाइटर जलाया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके ने गैब्रियल और बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गैब्रियल इस विस्फोट से बच निकला और जल्द ही जीप की गाड़ी तक पहुंच गया। गैब्रियल ने गाड़ी पर हमला किया। जीप ने गोली चलाई, लेकिन गैब्रियल पर कोई असर नहीं हुआ। वह गाड़ी के अंदर घुस आया और ऑन्ड्री पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। उसने बच्चे को छीन लिया। तभी जीप ने गैब्रियल से भिड़ंत की। ऑन्ड्री को होश आया और उसने जीप से गाड़ी के ब्रेक लगाने को कहा। ब्रेक लगते ही गाड़ी पलट गई और खाई में जा गिरी। किसी तरह जीप और चार्ली बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन गैब्रियल ने एक बार फिर हमला कर दिया। उसने जीप को बेहोश कर दिया और चार्ली से बच्चा छीनने की कोशिश की। चार्ली ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। तभी जीप को होश आया और उसने गैब्रियल को धक्का देकर पहाड़ी से गिराने की कोशिश की। दोनों जमीन पर गिर पड़े। गैब्रियल ने चाकू निकालकर जीप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी ने उसे रोक दिया।
रोशनी से प्रकट हुआ माइकल, जिसे अपने पंख वापस मिल चुके थे। अब वह फिर से एंजल बन चुका था। माइकल ने कहा, गैब्रियल, तुमने भगवान को हमेशा वो दिया जो उन्होंने मांगा, लेकिन मैंने उन्हें वो दिया जो उन्हें सच में चाहिए था। गैब्रियल ने एक बार फिर माइकल पर हमला किया, लेकिन अब माइकल की शक्तियां लौट चुकी थीं। उसने गैब्रियल को एक ही वार में परास्त कर दिया। फिर भी माइकल ने गैब्रियल को जान से नहीं मारा। शर्मिंदा गैब्रियल वहां से उड़ गया। जाने से पहले माइकल ने जीप से कहा, अब यह बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही इसके असली रक्षक हो। इसके बाद माइकल भी आकाश की ओर उड़ गया। जीप चार्ली और बच्चे को लेकर बाकी बचे हुए इंसानों की खोज में निकल पड़ा, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।